जय माता दी सभी बहनों। भक्ति वर्ड चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही प्यारी और शान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी कहानी। एक गाँव में एक यादव जी रहते थे बहनों। यादव जी की 2 शादियाँ हुई थी। जो यादव जी की पहली पत्नी थी, उनको जब बेटा हुआ तो वो इस दुनिया से चली गई। अब यादव जी बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि पैदा होते ही बेटे को उनकी पत्नी उनको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। अब बेटे को अपने अकेले यादव जी को पालना बहुत मुश्किल हो रहा था बहनों। सब लोग सलाह दिए यादव जी को कि देखिए बच्चा बहुत छोटा है, उसको माँ की ज़रूरत है, इसलिए आप जो है शादी कर लीजिए अपनी दूसरी। लेकिन यादव जी बहनों बहुत डरते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो पता नहीं मेरी दूसरी पत्नी जो होगी वो कैसी होगी, पता नहीं मेरे बेटे को वो प्यार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। इस वजह से वो बहुत चिंतित रहते थे और कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते थे। लेकिन बेटा बहुत छोटा था तो उनको भी संभालने में दिक्कत होती थी बहनों। इसलिए सबके समझाने पर वो जो है शादी करने का अपना मन बना लिए बहनों। और वो सबसे यही बोलते थे कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे बेटे को अपना बेटा समझे, अपनाए, उसके साथ सौतेला व्यवहार ना करे, तभी मैं शादी करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद जो है यादव जी शादी कर लिए बहनों, और उनकी पत्नी जो है दूसरी वाली उनके घर आई। और यादव जी अपनी पत्नी से बोले कि देखो, मुझ पे तुम ध्यान नहीं दोगी तो चलेगा, लेकिन मेरे बेटे को कभी माँ की कमी ना खलने पाए। उसको जो है माँ चाहिए, इसीलिए मैं शादी किया हूँ। इसलिए आप जो है मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना। वो बोली कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे, जो है अब वो मेरा ही बेटा है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी बहनों। ऐसा उन्होंने बोला। और वो ध्यान भी देती थी, क्योंकि उसके पति जो थे वो पहले ही बोल दिए थे कि मैंने अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए शादी की है, और इसलिए तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। तो वो ध्यान भी रखती थी और यादव जी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी बहनों। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गया बहनों, और बच्चा भी बड़ा होने लगा और उनको भी एक बच्चा हुआ बहनों। उनको भी, जो यादव जी थे उनकी दूसरी पत्नी को भी एक बेटा हुआ। अब 2 बेटे हो गए। अब बहुत खुश हुए, बोले कि अब मेरा परिवार जो है पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब ऐसे ही भगवान मेरे परिवार को बनाए रखे। यादव जी बहुत खुश रहते थे बहनों। ऐसे ऐसे पूरा दिन जो है उनका हंसी खुशी बीतता था। यादव जी जो है दूध का व्यवसाय करते थे बहनों। उनके घर में भैंस, गाय ये सब पाल रखे थे, और जो है दूध बेचते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे बहनों। ऐसे ही उनका दिन सुखपूर्वक बीतता था बहनों। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, और यादव जी अपने बच्चों की शादी कर दिए बहनों। दोनों की शादी कर दिए, 2-2 घर में बहुएं आ गईं। हाँ, और जो उनकी पत्नी थी, अब यहाँ जो है वो थोड़ा सौतेला व्यवहार करने लगी बहनों। वो अपनी बहू थी, अपने मतलब बेटे की जो पत्नी थी उसको ज़्यादा मानती थी, और जो उसके सौतेले बेटे थे उसकी पत्नी को बहुत परेशान करती थी, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी बहनों। लेकिन जो है वो कुछ भी नहीं बोलती थी और उनका हमेशा सम्मान करती थी। लेकिन फिर भी वो अपना सौतेलापन ही दिखाती थी उसके साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीता बहनों, यादव जी की मृत्यु हो गई। वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सारा राजपाट जो है अब उनकी पत्नी का हो गया, और वो अब जैसा चाहती थी वैसा ही अपना राज चलाती थी बहनों। वो क्या करती थी, बोलती थी कि अब जो है मैं
बूढ़ी हो चुकी हूँ, सो अब मैं तो दूध लेके बेच नहीं सकती, और तुम दोनों के पति जो हैं वो जो है बाहर कमाते हैं, तो ऐसे में तुम लोग जो है दूध दही बेचा करो। अब क्या करती वो कि जो बूढ़ा थी उनकी सास, वो क्या करती बहनों कि दूध दही जमाती थी और सुबह सुबह अपना जो है दोनों बहुओं को बेचने के लिए भेजती थी। लेकिन जो अपनी बहू थी बहनों, उसको जो है दही देती थी बेचने के लिए कि जाओ बेच के आओ, और एक भी बचना नहीं चाहिए, जब बेच लेना तभी आना पैसे लेके। और वही जो उनकी सौतेली बहू थी बहनों, उसको जो है पानी डाल डाल के माठा दे देती थी, कहती थी तुम जाओ बेच के आओ और बिना बेचे घर पे नहीं आना। तो क्या करती उनकी बहू, तो दही लेके जाती थी बहनों, उसका दही बिक जाता था और ढेर सारा पैसा भी मिलता था और जल्दी से बेच के चली आती थी बहनों। लेकिन जो इस सौतेली बहू थी, उसको तो बेचारी को पानी भर भर के माठा देती थी बेचने के लिए। तो वो जाती थी जो है, तो सबसे पहले तो कोई माठा लेता ही नहीं था, और जो लेता भी था तो देखता था तो एकदम पानी जैसा माठा, तो बोलता था कि तुम्हारा माठा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एकदम इतना सारा पानी है। हाँ, मना कर देता था बहनों। इस वजह से बेचारी बहुत परेशान रहती थी। किसी किसी दिन तो बहनों दिन बीत जाता था पूरा, तब भी नहीं बिकता था। और जब घर आती थी तो उसकी सास बोलती थी कि बेच के आ गई, तो बोलती क्या करूँ माता जी, कोई लेता ही नहीं है। ऊपर से उसको फिर गाली फजीहत देती थी, बोलती थी कि एक भी काम तुमसे नहीं होता है, वही देखो मेरी बहू जो है जाती है और 2 घंटे में ही बेच के चली आती है, और तुम दिन ब दिन पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ाती रहती हो और बेचती भी नहीं हो, और झूठ मूठ का बोलती हो कि कोई लेता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं। उसको बहुत सताने लगी बहनों, उसको बहुत डांटने मारने लगी। यहाँ तक कि जो है उसको जो है सही से खाने पीने को भी नहीं देती थी। बोलती थी कि जब किसी काम की हो नहीं, बस खाती रहती हो, और कोई भी काम कहो तो उसको कर नहीं पाती हो। हाँ, देखो मेरी बहू जो है जाती है, पूरा 2 घंटे में बेच के चली आती है पैसे लेके, और तुम पूरा दिन ब दिन जो है ऐसे घूमती हो, पता नहीं कहाँ कहाँ मौज उड़ाती हो और फिर चली आती हो, बोलती हो कि हमारा बिका ही नहीं। अब ऐसा है कि आज जो है अगर बिना बेचे घर आई और पैसा नहीं लेके आई, तो जो है तुमको खाना पीना नहीं देंगे। हाँ, अब जिस दिन तुम बेच के आओगे उसी दिन तुमको खाना पीना मिलेगा, जिस दिन नहीं बेच के आओगी उस दिन तुमको नहीं मिलेगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब उसके साथ बहनों बहुत बुरा व्यवहार करने लगी, एकदम पूरा अपना सौतेलापन दिखाने लगी बहनों, और उसकी बहू को, अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। अब उसको सुबह सुबह क्या की कि अपनी बहू को दही दी और उसको फिर पानी डाल के माठा दी, कहीं जाओ आज बिना बेचे आना मत। अब वो गई बेचारी, इधर इनकी भी बहू गई। अब उनकी बहू दही लेके गई थी बहनों, उसका दम बहुत जल्दी बिक गया और वो अपने घर आ गई। लेकिन ये जो है पूरे गांव भर टहली, माठा बिका ही नहीं बहनों। अब सोच रही है कि अगर ऐसे जाऊंगी तो जो है सासू माँ खाने को भी नहीं देंगी और गाली भी देंगी, उल्टा सीधा बोलेंगी। अब बिना बेचे कैसे जाऊं। अब एक गांव से वो बहनों पूरा घूमी, नहीं बिका तो दूसरे गांव में चली गई, और जाते जाते बहुत दूर निकल गई बहनों। उसका माठा जो है तब भी बिक नहीं रहा था, और सोचते जाते जाते बहुत दूर निकल गई। और जाते जाते काफ़ी दूर जब निकली तो एक नीम का पेड़ था बहनों, और गर्मी का महीना था, और उसको भी मतलब बहुत थकान लग गई। सोची कि लाओ कुछ देर इसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और थोड़ा सुस्ता लेती हूँ, तो फिर आगे गांव में चलती हूँ बेचने के लिए। यही सोच के बेचारी वो अपना मटका उतारी माठा वाला और रखी, और अपने भी बैठ गई। जैसे बैठी तो देख रही है सामने एक बूढ़ी अम्मा भी बैठी हैं। हम बूढ़ी अम्मा बोल रही कि अरे आयरिन, तुम क्या ली हो मटके में? आज तो बहुत प्यास लगी है मुझे, और कहीं आसपास मुझे पानी भी नहीं मिला। तो बोली कि मट्ठा है माता जी। कहीं कि ऐसा है
कि यही मट्ठा ही पिला दो बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, अगर पिला दोगी तो बहुत बड़ी कृपा होगी, तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो वो अपने मन में सोचने लगी कि वैसे भी ये मट्ठा किसी काम का नहीं है, ना तो बिक रहा है, ऐसे पे किसी के काम आ जाएगा। इतना प्यासी हैं माता जी, अगर इन पी लेंगी तो इन कम से कम और कुछ तो नहीं, कम से कम आशीर्वाद देंगी मुझे। तो बोली कि हाँ हाँ पी लीजिए माता जी, पी लीजिए, आप जितना पीना हो सब पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो बूढ़ी अम्मा थी बहनों, वो और कोई नहीं, वो औशान मैया थी। वहाँ वेश बदल के उस बहू की परीक्षा लेने आई थी बहनों। इसके बाद वो माता रानी जो औशान मैया थी, वो जो है पूरा माठा उनका पी गई, लेकिन उसमें थोड़ा सा छोड़ दी वो। तो पी गई, तो जब देखी वो बहू देखी कि सब मट्ठा तो पी गई माता रानी, लेकिन अभी भी आधा गिलास तक तो इसमें पड़ा हुआ है। तो बोली कि ये माता जी कहीं कि इसको क्यों छोड़ दी, इसको भी पी लीजिए, अब इतना कहाँ लेके जाऊँगी, अब मैं लौट जाऊँगी घर। तो बोली कि ये बेटा मेरा तो पेट भर गया है, अब ऐसा करो कि इसी नीम के पेड़ के नीचे मतलब जड़ में इनकी चढ़ा दो, गिरा दो तुम। कहीं कि ठीक है। और वो गई बहू, जो मट्ठा बचा हुआ था बहनों, वो नीम के जड़ में डाल दी। उसके बाद जो है सोचने लगी कि माठा तो सब अम्मा पी गई, और वैसे पे जब जाऊंगी खाली मटकी लेके तो मेरी सास तो बहुत मुझे मारेगी, डांटेंगी, हाँ, और कहेंगी कि मट्ठा नहीं है तो पैसा जो है बेची होगी तो पैसा मिला होगा, पैसा दो। तो मैं कहाँ से दूंगी उनको पैसा। तो अगर मट्ठा रहता तो कम से कम खाली डांटते ही, सोचती बिका नहीं है, लेकिन अगर मट्ठा नहीं है तो पैसा मांगी, क्या करूं। तो अम्मा जो थी औशान मैया, वो तो सब हाल जान रही है मन का बहनों। वो बोली क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान हो। तो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं बताओ, मुझे लग रहा तुम किसी बात से चिंतित हो, कहीं तो अपना पूरी बात बताएं कि ऐसे ऐसे बात है। जो मेरी सास है सौतेली, वो जो है बोली एक बिना बेच के आना मत, और अगर खाली मटकी ले गई तो मुझसे पैसा मांगेंगी, और मैं क्या करूँ। तो कहीं ऐसा है कि वो जो सामने खेत देख रही हूँ ना, उसमें जुताया हुआ खेत है, उसी में जो मिट्टी उट्टी है वही अपने घड़े में भर लो, भर के लेके जाओ। तो बोल देना मतलब कि अगर देखेंगी कहीं मटका उठाएंगी तो सोचेंगी कि बिका ही नहीं, तो पैसा नहीं मांगेंगी। कहीं कि ठीक है। गई अपना, तो एक हाथ से अपने मटके में भर रही हैं, कुछ वो भर रही, कुछ अम्मा भर रही हैं जो औशानी माता थी। जल्दी से उनका मटका भर दी, कहीं अब लेके जाओ घर। अब वो जो बहू थी अपना डरते डरते बहनों अपने घर आई, और उनकी सास कहीं इधर उधर थी, और बहुत खुश हुई, सोची कि चलो सामने नहीं है तो जाके चुपचाप मटका अपने जो है चारपाई के नीचे रखी और ओढ़ बिड़ के सो गई बहनों। मटका वैसे ढाँक के रख दी कि जो कोई जान ना पाए। अब क्या हुआ बहनों कि फिर जो है बूढ़ा अम्मा जो है अपना रोज़ का रूटीन करी, बोली अपना अपना मटका ले आओ और ले जाओ बेचो। तो अब वो बेचारी सो रही हैं, तो ला ही नहीं रही, सो क्या रही हैं, बस जग रही, लेकिन डर के मारे नहीं वो कर रही हैं। अब अपनी बहू को दही भर के दे दी और बोले कहीं तुम जाओ, मैं देखती हूँ वो क्यों नहीं उठ रही हैं। तो बोलती हैं कि जाके देखते हैं हम, पूछो तो क्या कर रही हैं। तो जो उनकी दूसरी बहू थी बोली कि अरे चलो अम्मा बुला रही हैं, चलो अपना मट्ठा लेके जाओ बेचो। तो वो अपना चद्दर के नीचे से बोलती बहनों कि बोल दो कि मेरी तबीयत सही नहीं है और जो है मुझे बुखार है, मैं कैसे जाऊँगी। तो वो आई बहू अपनी सास से बोली कहीं कि अरे वो तो बोल रही है कि तबीयत नहीं सही है। अब वो गुस्सा होकर सास रानी गई ओढ़ बिड़ के सोई थी बहनों, और चारपाई के नीचे उनकी मटकी थी। अब मटकी जब निकाल रही हैं तो बड़ा वजन था। बोले कि कोई बात नहीं है, तबीयत नहीं सही। मटकी उठाने लगी और बोलने लगी कि कोई बात नहीं है, जाओ बेच के आओ, उसके बाद लेटो, अपना काम करके आओ। ऐसा करके जैसे मटका उठाए वो उठ ही नहीं रहा, इतना भारी। और फिर भी अपना खींच के
घिरा के लेके आई बाहर। देख जब खोली, जैसे ही मटका खोली, औशान मैया की कृपा से जो मिट्टी उट्टी भरी थी उसमें बहनों सोना चांदी एकदम पूरा भरा हुआ था। अब देख के उस बूढ़ी अम्मा की आँख जो है एकदम खुली खुली रह गई और सोचने लगी, अरे इतना सारा सोना चांदी। अब वो कहीं कि अरे एकदम खुश हो गई, कहीं कि इतना सोना चांदी इस मटके में कहाँ से तुम लाई, कहाँ से डाका मार के लाई। कोई बात नहीं है, मैं बिगड़ूंगी नहीं। लालची थी बहनों वो, बोली कोई बात नहीं, बिगड़ूंगी नहीं, जहाँ से भी चुरा के लाई हो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और लगी जो है कहीं, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बहू इतना सोना चांदी लाई है, कहीं कोई बात नहीं, तुम मत जाओ बेचने के लिए। और जब वो भी सुनी तो वो भी बहनों बहू जो थी वो भी एकदम सोचने लगी, अरे उसमें तो मिट्टी भरी थी, सोना चांदी कैसे हो गया। जल्दी से चादरा हटाई, जब देखी तो सही में मटके में पूरा सोना चांदी। अब बहू समझते देर न लगी बहनों कि औसान मैया ही थी, वो देवी थी। तो बोली कि नहीं, मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाई हूँ। कहीं यहाँ तो कहाँ से आया तुम्हारे मटके में सोना चांदी। तो बहू जो है सारी बात बहनों बता दी। बोली कि ऐसा है कि मम्मी मतलब कि माता जी, हम माठा लेके जब गए तो हमारा माठा बिका नहीं, और बिका नहीं तो लेकिन आप बोली थी कि घर नहीं आना बिना बेचे, तो मैं डर से आई नहीं। और जाते जाते मैं बहुत दूर निकल गई, मैं थक गई तो एक नीम का पेड़ था, वहाँ जो है बैठ गई। वहाँ एक अम्मा जी मिली मुझे, वो बोली कि अब बेटी बहुत प्यास लगी है, मुझे पिला दो जो कुछ भी ली हो। तो मेरा गला सूख रहा है, तो हमने बोला माँ तो पानी नहीं है लेकिन मट्ठा है मेरे पास। तो बोली कि वही पिला दो, मैं वही पिला दी। और थोड़ा सा बचा था तो बोली किसी पेड़ में गिरा दो, तो वही पेड़ में गिरा दी। उसके बाद जो है डर के मारे आपके उसमें जो है मैं मिट्टी उट्टी भर ली थी, मैं भर के लाई थी। और मैं नहीं जानती ये सोना कैसे हो गया, ये सब औसान मैया की कृपा है। तो उनकी सास बोली औसान मैया कृपा, बोली कि हाँ मैं औसान मैया को बहुत मानती हूँ और जो है वही माता रानी हमारी मदद की हैं। तो बोली कि अच्छा। और वो जो सासू अम्मा थी बहनों, उनको लालच बस गया। बोली कि ऐसा है कि अपनी बहू को बोली अब तुम मट्ठा लेके जाओ। और अपनी बहू को जैसे उसको देती थी, सौतेली बहू को मट्ठा देती थी और अपनी बहू को दही देती थी, आज उल्टा की। आज क्या की, अब जो है अपनी बहू को मट्ठा दे दी और सौतेली बहू को दही दे दी। बोली जाओ बेच के आओ और बिना बेच के वापस मत आना। अब उनकी बहू भी सब कहानी सुनी थी बहनों। अब क्या कि दोनों बहुएं अपना निकल गई बेचने। अब बूढ़ी अम्मा खूब बेसब्री से इंतज़ार करने लगी कि अरे आज तो फिर सोना आएगा। और उनकी जो बहू थी वो मट्ठा तो भाई कोई लेता ही नहीं था, तो वो भी अपना निकल गई दूर। और इधर ये अपना दही वही बेच के जल्दी से भी चली आई, जैसे उनकी बहू रोज़ आती थी। और उनकी बहू जाते जाते जैसे बताई थी, उनको सब कहानी पता ही थी, वैसे गई। जब नीम का पेड़ मिला वहीं बैठ गई बहनों। और संजोग से वहाँ फिर अम्मा बैठी मिली उनको। वो तो देवी माँ है बहनों, वो तो सब कुछ जानती ही हैं। और जाके जब देखी तो कहीं कि ए अम्मा, उनके बोलने से पहले ही बहनों इनकी बहू बोली कि ए अम्मा प्यास लगी है, पियोगी, माठा है पी लो। तो बोली अम्मा, बोली जो औसान मैया थी, बोली कि हाँ क्यों नहीं पिएंगे, यहाँ तो कोई मांगने पे भी नहीं पिलाता है, यहाँ तुम बिना मांगे पूछ रही हो, लाओ बेटा लाओ, मैं पी लेती हूँ। गई माठा दी बहनों, और माता रानी उसको जो बुढ़िया के वेश में थी वहाँ वो पी गई सब, और थोड़ा सा बचा दी लगी उन्हीं की तरह। तो बोली कि ए अम्मा कहीं के पेड़ों में गिरा दी, कहीं हाँ गिरा दो बेटा गिरा दो। और बिना मतलब बोले ही सब अपने से ही बोले जा रही थी। तो फिर एक बाद बोली कि अब क्या करूं, अब कैसे जाऊं ऐसे, क्या करूं अम्मा, इसी मिट्टी उट्टी भर लूं। तो बोले कि हाँ भर लो। तो गई जो है कुछ अम्मा भरी, कुछ अपने भरी मिट्टी उट्टी भर के। और अपने मन में खूब बहू भी बहुत खुश है कि सेम वैसे हो रहा है जो हमारे मतलब जीजी के साथ हुआ था, जेठानी के। चलो अच्छा है, आज फिर सोना चांदी मिलेगा। यही सोच के अपना खूब ज़्यादा मटकी भर ली, उनसे भी ज़्यादा मटकी भर ली कि उनसे ज़्यादा लेके जाऊँगी तो सास जो है सबसे ज़्यादा मुझे मानेंगी, उनसे भी ज़्यादा मुझे मानेंगी। अभी जो सोना पाई हैं तो इसलिए उनको मान रही हैं, बाद में उनसे भी ज़्यादा जब सोना ले जाऊंगी तो फिर उनको नहीं मानेंगी, हम ही को मानेंगी। यही सोच के अपना भर के लेके गई।
गई जब भर के तो सास तो इंतज़ार कर ही रही थी। तो अपना आ गई, बोली आ गई, बोली हाँ आ गए। तो उनके बोलने से पहले बहनों बहू बोली कि हाँ माँ आ गए, और हमको भी अम्मा मिली थी और हम भी माठा उठा सब पिला दिए उनको, और मिट्टी उट्टी भर लिए हैं देखो। अब बूढ़ा मैया बहुत खुश भई, कहीं ले आओ। अब जैसे ले आई, जैसे मटकी खोली बहनों, क्योंकि वो लालच उनके मन में बस गया था और वो बहू को अपने बहुत परेशान करती थी। तो इस वजह से माता रानी जो है सब उनकी कृपा से सब जो सोची थी सोना चांदी निकलेगा, उसका उल्टा हुआ बहनों। उसमें कीड़ा बिच्छी गोजर बहुत जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े सब उसमें से निकलने लगे, उड़ने लगे, और सारे जो है वो जो बूढ़ी थी उसको लगे काटने पीटने और चिल्लाने लगी बचाओ 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 बचाओ। लेकिन जो है वो सब उन्हीं की करनी का फल था बहनों। इस वजह से उनको खूब कांटे और इस वजह से बूढ़ा जो है मर गई, और दोनों देवरानी जेठानी प्रेम से रहने लगी। और जो है उनको भी एहसास हो गया कि लालच करना बहुत बुरी बात है, और बूढ़ी जो है अपने दोनों बहुओं को परेशान करती थी। इसी वजह से अपने लालच की वजह से उसकी ऐसी गति हुई। जैसे अवसान मैया उनकी बहू का दिल लौटाई, उनका भला करी, उनको सद्बुद्धि दी, वैसे सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करें। बोलो अवसान मैया की जय।